राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अमीर लोगों द्वारा की जाने वाली लग्जरी मुकदमेबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज से संपत्ति का मालिकाना हक न तो बनता है और न ही खत्म होता है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अपना बफर स्टॉक बाजार में उतारेगी और आज से कांदा एक्सप्रेस चलाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन में शामिल होंगे। संसद के मॉनसून सत्र का औपचारिक समापन 10 दिन बाद भी न होने से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2026 में भाग लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी के जेनजे आउटरीच प्रोग्राम की आलोचना की। तमिलनाडु सरकार ने परंदूर हवाई अड्डा परियोजना रद्द कर दी है, जिससे सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी डीएमके के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि एशिया विकास बैंक के माध्यम से जलापूर्ति और सीवर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 2,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पुरानी समस्याओं के समाधान पर सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वजीराबाद में जलापूर्ति सुधार के लिए 805 करोड़ और कमांड एरिया के लिए 935 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। 2,500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ, उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP, इसका पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया। और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए गए। इन कामों में ADB हमें लॉन्ग टर्म लोन देगा और दिल्ली की ये सारी वाटर सप्लाईज को हम शानदार तरीके से कर पाएंगे। और इसी के साथ ही अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से, अर्बन चैलेंज फंड जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 25% सहयोग करता है, स्टेट गवर्नमेंट को 25% अपना फंड देना होता है और बाकी का 50% जो है DJB लोन मार्केट से उठा करके उस पर काम करेगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर में UGRs को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और DMA मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए 2 जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जोन जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है, इसी तरह के काम के लिए जो कि 15 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 7,096 करोड़ रुपए के इसमें वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्किंग, UGR और DMA मीटरिंग की जाएगी। DMA मीटरिंग जो है ये पूरी तरीके से हमारे जो वाटर सिस्टम है इसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएगा। ये 131 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया होंगे
जिससे कि सरकार को ये पता चलेगा कि कितना पानी हमने इस सिस्टम में डाला और उसमें से कितना पानी जो है कॉलोनी तक पहुंचा और कितना पानी कॉलोनी से कंज्यूमर तक पहुंचा, जो कि बीच की लीकेजेस होती है, बीच के इलीगल कनेक्शंस होते हैं, जिसके माध्यम से एक्चुअल जो कंज्यूमर है उस तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। दिल्ली प्यासी तरसती रहती है, तो रास्ते में कितना लॉस हुआ इस डीएमए मीटर्स के द्वारा उसका सही संज्ञान लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मीटरिंग है और इसके माध्यम से वाटर नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। इसके लिए भी मैं दिल्ली जल बोर्ड को, हमारे मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। बिहार में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अभियान 25, 26 और 27 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब प्रदेश की महिलाएं स्वस्थ और सशक्त होंगी। रक्षाबंधन के 3 दिन तक लगातार 25, 26, 27, 28 को तो पर्व ही है। उस कार्यक्रम को लगातार आपके अभियान के लिए, हमारी बहनों के अभियान के लिए इसको चलाया जाएगा। और ये हमारा लक्ष्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार की कल्पना करते रहे। साथियों, ये तभी संभव है जब बिहार की महिलाएं आगे आए, बिहार की बहनें आगे आए और हम जब इसकी चिंता करते रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा और आगे बिहार कैसे विकसित होगा, समृद्ध कैसे होगा। तो पिछले बार 2020 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब 2025 में हम इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे थे तो ये देखने को मौका मिला कि सरकारी नौकरी 12 लाख के करीब हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और लगभग 51 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। हम लोग का मनोबल बढ़ गया। पिछली बार लगभग 52 से 53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। इस बार हमारा टारगेट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन आज हम एक लक्ष्य तय करना चाहते हैं। अगले 3 दिनों में ये लक्ष्य को व्यवस्थित करना है। आज 25 तारीख है, कल 26 और 27, ये 3 दिन में हम लोगों ने टारगेट किया है। आज पशुपालन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और SC/ST डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप सोचिए, हम लोगों ने तय किया है अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव के पहले बिहार में हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार देने का टारगेट स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए आगे मकसद है कि बिहार समृद्ध तभी हो पाएगा जब परिवार की बहनें बाहर निकलकर रोजगार सृजन करने का काम करेंगी। इसलिए स्वस्थ होने के लिए 2 अभियान चलेगा। एक टीबी का अभियान लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच कर चुका। लगभग 12 लाख से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग करने का काम किया गया, एक्सरे करने का काम किया गया और लगभग 50,000 लोगों को उसका दवाई भी देने का काम किया गया। और अभी एक अभियान आज हम लोगों ने शुरू किया कि अभियान के तहत जो बिहार में जितने भी बच्चे हों या हमारी बहनें हैं, सबके जांच किए जाएंगे और एनीमिया का जो जांच होगा
इसके माध्यम से जितने भी लोग पाए जाएंगे सबका उपचार करने का काम बिहार की सरकार करेगा। और जैसा कि अभी बताया गया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसके सीधे स्वास्थ्य लाभ देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सप्तधारा यानी विकास की 7 धाराओं वाले लक्ष्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से देश के सामने यह लक्ष्य रखा। पात्रा ने बताया कि भाजपा अगले 4-5 दिनों में सप्तधारा का संदेश जनता तक पहुंचाएगी। सत्य जनता के पास जानी चाहिए और जब सत्य और विकास सही पथ पर चलते हैं तो कुछ रुकावटें भी कभी कभी आती हैं। प्रयास किया जाता है कि उसे रोका जाए, मगर सप्तधारा रुकेगी नहीं, सप्तधारा आगे बढ़ेगी। जो लक्ष्य और जो टारगेट दिया गया है वह टारगेट जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए गंभीर है, मैं आज दिल की गहराई से बता रहा हूं। वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि हमें देश को कहां लेके जाना है, देश किस दिशा में जा रहा है, क्या भारतवर्ष आज एक ग्लोबल चैलेंज बना है या नहीं बना है, और भारत का भविष्य क्या है। मुझे याद है जब हम टीनेजर थे, जब हम युवावस्था में थे, हम किसी बाहर के देश की चित्र को देखते थे या कभी किसी को सौभाग्य मिला। हमारे जमाने में बहुत कम लोग अमेरिका जा पाते थे या बाहर जा पाते थे, आज लोग जा पाते हैं। तो कभी भी बाहर के कोई दृश्य को देखते थे, टीवी में देखते थे, कोई हॉलीवुड मूवी में देखते थे, तो हमें लगता था हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते, इंडिया ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसी सड़कें इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है, ऐसे पुल, ऐसे ट्रेन इंडिया में क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो सकता है कि ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हो सकता है मगर भारत का कोई लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता। तो 15 अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह लक्ष्य, वह टारगेट भारतवर्ष का देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा। वो लक्ष्य क्या था, मैं बहुत छोटे में उस लक्ष्य को बताऊंगा और एक 3-4-5 दिन में इस लक्ष्य को पूरे विवरण के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आएगी। जो सप्तधारा है मतलब 7, ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी। वी वॉन्ट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ,
आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। सप्तधारा की अगली धारा है गति शक्ति। गति शक्ति का अर्थ है किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को गति दे। हाई स्पीड रेल, अल्ट्रा मॉडर्न हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज। उसके बाद की जो धारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतवर्ष ने चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से दिखाया है कि डिफेंस पावर की जो धारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 नवचयनित मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मैं सबसे पहले 3,400 से अधिक नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने पूरे पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को संपन्न किया है, क्योंकि आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज जब यहां पे 3,400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। आपको रक्षाबंधन के ठीक पहले आपको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से
जिन बेटियों को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है उनके परिवार के सदस्यों को तो खुशी होगी ही, लेकिन जिन नौजवानों को भी प्राप्त हो रहा है उनकी बहनों को और उनकी माताओं को और भी प्रसन्नता होगी। मैं इस अवसर पर उनके अभिभावकों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। रक्षाबंधन से पहले स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामना दी। आज का ये दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, लेकिन उसके 4 दिन पहले जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा यह अद्भुत आयोजन स्नेह की डोर का किया गया है। मैं सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने आज जो ये स्नेह की डोर का आयोजन किया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज अद्भुत यहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अपने यूनिफॉर्म में यहां पर सुसज्जित हैं और हमारी बहनें सबके साथ बगल में एक एक बैठी हैं और सबने अपने भाइयों को राखी बांधी है। ऐसा दृश्य मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। यह अद्भुत दृश्य है। तो आज हमारी दिव्यांग बेटियां भी यहां पर हैं, लखपति दीदियां भी हैं, बिहान की दीदियां भी हैं, सफाई कर्मी दीदियां भी हैं, ड्रोन दीदियां भी हैं। सबने हमारे जवानों की कलाई में राखी बांधी और हमारे जवानों ने आजीवन रक्षा का वचन दिया है। और भाई अपनी बहनों को इस अवसर पर उपहार भी देते हैं, रक्षा का संकल्प तो देते ही हैं। लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से हमारा ये देश नक्सलवाद से ग्रसित था और आज सामने जो बैठे हैं हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, इनके अदम साहस को मैं नमन करता हूं। आप सब लोगों के कारण हमारा ये देश नक्सल मुक्त हुआ है, हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की बहनों को नक्सलवाद समाप्त करके एक बहुत बड़ा उपहार हमारी बहनों को दिया है।
इसके लिए मैं अपने जवानों को, ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर जिला प्रशासन जैसा हमेशा नवाचार करते रहता है, आज भी कई नवाचार किया है। प्रोजेक्ट निरामया से लेकर प्रोजेक्ट रायपुर फिल्टर से ऐसा 5 नवाचार का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए भी जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। इससे अवश्य जिला वासियों को लाभ होगा। नई दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जयराम रमेश ने बताया कि यह प्रधानमंत्री को कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर तीसरा पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना से पहले सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से चर्चा की जाए और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर सुझाव लिए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। जब कांग्रेस पार्टी ने 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जाति जनगणना की मांग की थी, मैं आपको याद दिला दूं कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 2024 को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था एक टेलीविजन चैनल को, और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मांग जाति जनगणना को लेकर एक अर्बन नक्सल सोच है। अचानक 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 की जनगणना जाति जनगणना हो गई, यानी कि कास्ट सेंसस जो प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल सोच कहा था, कांग्रेस की मांग को ठुकराया था, कांग्रेस अध्यक्ष के खतों का जवाब नहीं दिया था, वही प्रधानमंत्री 30 अप्रैल 2025 को अपनी सरकार की ओर से वो घोषणा आती है कि ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा। पर ये हमारे 3-4 सुझाव हैं। सभी दलों से बातचीत कीजिए, सभी सरकारों, राज्य सरकारों से बातचीत कीजिए, सुझाव लीजिए और ठीक तरीके से सामाजिक न्याय के मकसद को मद्देनजर रखते हुए ठीक तरीके से जाति जनगणना कैसे कराया जाएगा उस पर विचार प्लीज कीजिए। पर अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से इस विषय पर, इस मांग पर मौन व्रत रखे हुए थे, किसी ने बात नहीं की और ये जाति जनगणना की शुरुआत अभी 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन आता है गृह मंत्रालय का कि 40 सवाल पूछे जाएंगे 2027 के जनगणना में 40 सवाल पूछे जाएंगे पॉपुलेशन को लेकर और 10वां सवाल जाति से जुड़ा होगा। यानी कि 40 सवाल हैं, उन 40 सवालों से में 10वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ होगा और इससे जो जानकारी हासिल की जाएगी वो जाति जनगणना कहलवाएगा। ये अभी 14 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेंगे हम।